हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका अपना यूट्यूब चैनल शिव गणेश अकेडमी पर स्वागत है। और आपकी स्टडी कैसे चल रही है? आशा करता हूँ आपकी स्टडी भी ठीक चल रही होंगी। और सबसे पहले ये बता दूं कि एसएससी जीडी का रिजल्ट आ गया है। जिस किसी स्टूडेंट ने अपना रिजल्ट नहीं देखा तो वो सरकारी रिजल्ट पर से अपना एसएससी जीडी का रिजल्ट देखें और नंबर भी देख लेना कितने कितने पर आपकी मेरिट लगी है, ओबीसी की कितनी लगी है, जनरल की कितनी लगी है। और बात करूँ यूपी की, तो यूपी में जो है वैकेंसी आने वाली है। यूपी पुलिस की 26,210 हमारी वैकेंसी है। और जो हमारी क्लास चल रही है, जो मैं पढ़ाता हूँ मैथ की और हिंदी, वनडे एग्जाम के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़्यादातर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे मैथ के भी और हिंदी के यूपीपी में। और बात करूँ और की, तो यूपी लेखपाल के भी जो है हमारा जो है ये पता नहीं कि एग्जाम डेट कब बचा हुआ है। शायद आपका जो एग्जाम है यूपी लेखपाल का, तो वो जून से पहले पहले ही आपका जो है एग्जाम हो जाएगा। लगभग जून तक जो है आपका यूपी लेखपाल का भी एग्जाम हो ही जाएगा। ठीक है, तो आज जो हमारी मैथ की क्लास है तो बहुत ही स्पेशल वाली क्लास है। और ये जो भी क्वेश्चन है ये प्रीवियस क्वेश्चन है। प्रीवियस क्वेश्चन एमटीएस में भी या डाटा एंट्री में भी और सीजीएल के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और वनडे एग्जाम के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे यूपीपी हुई, एसएससी जीडी हुई। ठीक है, तो जो हमारा टाइप है, ये टाइप है हमारा छठा। 5 टाइप मैंने इससे जो है आपको करवा दिए थे। जैसे कुछ बेसिक के बारे में बताया था, उसके बाद मैंने बताया था सिक्कों पर आधारित प्रश्न। और जो हमारा टाइप छठा है, तो ये आय, खर्च और बचत पर जो है हमारे आधारित क्वेश्चन होंगे। होंगे कैसे? पहले मैं इनका थोड़ा बेसिक रूप बताऊंगा, इसके बाद बताऊंगा ट्रिक से कैसे होंगे। 3-4 लाइनों में भी आंसर लाऊंगा और एक लाइन में भी आपको आंसर ला के दिखाऊंगा। ठीक है, तो अब चलते हैं अपना क्वेश्चनों पे। सबसे पहला क्वेश्चन करवाने से पहले मैं बता देता हूँ आपको फॉर्मूले। तो जो हमारा आय, खर्च, बचत पर हमारे जो है क्वेश्चन होंगे, तो वे इस फॉर्मूले पर आधारित होंगे। इनकम बराबर एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स, प्लस सेविंग्स। या कह सकते हैं हिंदी में आय बराबर खर्च प्लस बचत। अगर बात करूं खर्च की, यहां से हमें खर्च निकालना होगा, तो खर्च कैसे निकलेगा हमारा? आय में से बचत को घटा देंगे, आय में से बचत को घटा देंगे। और यहाँ से बचत अगर निकालनी होगी हमें, तो बचत बराबर क्या हो जाएगा? आय में से हम जो है खर्च को घटा देंगे। ये जो है इसी बेस्ड हमारे क्वेश्चन होते हैं। मान लीजिए किसी पर्सन की या किसी व्यक्ति की इनकम जो है 500 रुपए है। ये हमारी क्या है? आय है। 500 रुपये आया है। इस 500 रुपये में से एक व्यक्ति क्या है 200 रुपये जो है हमारा खर्च कर दिया है। 500 रुपये जो है दिन भर की ये मजदूरी मान लो या इनकम मान लो, क्या एक व्यक्ति है 500 रुपये जो है हमारा महीने की इनकम जो है कमाता है। ठीक है, तो ये जो हमारे 500 रुपये की इसकी आय है। और 500 रुपये में से 200 रुपये का जो है खर्च कर देता है। कभी गैस सिलेंडर भरवा लेता है, कभी कुछ कर लेता है। तो जो है 200 रुपये का इसका खर्चा है, दिन भर में मान लो या महीने में मान लो। ठीक, तो हमारे 200 रुपये का खर्चा है, तो 500 रुपये की आय है। तो बताओ कितने रुपए बचेंगे? 300 रुपये बचेंगे। लेकिन हमें ये 300 रुपये जो आए, 300 रुपये कहाँ से आए? आए कहाँ से? ये आय में से तो आए, आय में से आए। जब 500 रुपये की आय है, 200 रुपये का तुमने खर्चा कर दिया, तो बचत हमारी कैसे है? 300 से। आपको पता कैसे चला? तो बचत जो आई हमारी, कैसा पता चला आपको? आय में से, आय में से, इस टोटल आय में से आप खर्चा निकाल दोगे तो ये क्या निकलेगी हमारी? बचत। तो इसी पर आधारित क्वेश्चन बताएंगे। अगर आय निकाल ली होगी तो निकलेंगे खर्च प्लस बचत। और खर्चा निकालना होगा तो आय में से जो है बचत को घटा देंगे, और बचत निकालना होगा तो आय में से जो है हम खर्च को घटा देंगे। तो ऐसी बेस्ड हमारे जो है क्वेश्चन होंगे। और आज की क्लास जो है हमारी बहुत ही स्पेशल वाली क्लास है, मिस मत करिएगा। और क्लास शायद हमारी वीडियो 20 से 25 मिनट की हो, क्लास को पूरी देखना। बिल्कुल कंसेप्ट समझूंगा और जहाँ ट्रिक की जरूरत होगी वो ट्रिक से ही बताऊंगा। जो हमारा मैथ जो चलेगा इसके बाद, ये हमारा फॉर्मूला बेस्ड है। थोड़ा बेसिक रूप बताया हमने आपको, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इस फॉर्मूले का। और जो हम आपको क्वेश्चन करवाएंगे, तो ये जो हमारा मेथड चलेगा, ये चलेगा क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड, क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड। ये हमारा जो है इस कंसेप्ट से मैं आपको जो है क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। और बहुत मजा आएगा आपको, एक लाइन में जो है क्वेश्चन करवाऊंगा। क्या आय में से खर्च घटाएगा, क्या क्या हमारी चीजें बचती है। तो अब चलते हैं अपने क्वेश्चनों पर, क्या क्या हमारे क्वेश्चन है। अब चलते हैं अपने क्वेश्चनों पे। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 1 ये है हमारा। पहला बताऊंगा मैं लॉन्ग तरीके से कि लॉन्ग तरीके से सवाल कैसे करते हैं। फिर मैं बताऊंगा शॉर्ट तरीके से कि लॉन्ग तरीके से फायदा सवाल को करने में जो हमें फायदा होगा, या शॉर्ट तरीके से हमें जो है सवाल को करने में फायदा होगा। आज मैं आपको सवालों में धरनाटे कटवाऊंगा, धरनाटे। ठीक है, आज मैं आपको धरनाटे कटवाने वाला हूँ, बिल्कुल एक लाइन मान से दूंगा। ठीक है, तो पहला ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। आज धरनाटे काटेंगे। आज मैं बताऊंगा क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड। बिल्कुल इन सवालों को चुटकियों में करूंगा, चुटकियों में, और ऐसी ट्रिक मैं लाता रहूंगा। और इसके बाद जो हमारे चैप्टर चलेगा वो आप बताना कि हम कौन से चैप्टर चलाना है। ये हमारा सबसे लास्ट टाइप है। और इससे रिलेटेड अगर हमें देखना हो, अगर हम देखेंगे प्रीवियस क्वेश्चन में, अगर इससे इसी चैप्टर के जो क्वेश्चन डिफिकल्ट होंगे, तो हम इसकी जो है एक वीडियो और बना सकते हैं।
ठीक है। तो इसलिए हम जो है कल को जो है हम नया चैप्टर जो है तो स्टार्ट करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हमारा ए तथा बी की मासिक आय का अनुपात 6:5 है और मासिक बी जो है 4:3 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक प्रतिमाह जो है 400 रुपये की बचत करता है तो उसकी मासिक आय बताइए। तो उसकी मासिक आय क्या है? तो सबसे पहले बताता हूँ लॉन्ग तरीके से। लॉन्ग तरीके से कैसे करते हैं, आपको लॉन्ग तरीके से नहीं करना, लेकिन बता देता हूँ, क्योंकि चीजें जो बनती है ना हमारी वो बेसिक से बनती हैं, जो ट्रिकी भी बनती है वो बेसिक से बनती है। तो हमारे क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये आय का अनुपात दे रखा है इन्होंने, आय का अनुपात क्या दे रखा है 6:5 दे रखा है। और मासिक खर्चे जो हमारे दे रखा है मासिक बी है, ये बी है कह रखा है, बी है, ब्याह मीन्स होता है ब्याह, ब्याह वजह खर्चा ज्यादा होता है, तो इसलिए ब्याह को हम खर्च कह सकते हैं नहीं। तो बी में लिख दूँ खर्च, ये हमारा जो है खर्च है, बी को हम खर्च भी कह सकते हैं, इसका दूसरा नाम है। तो ये क्या हमारा 4:3 के अनुपात में है, ये क्या हमारा 4:3 के अनुपात में है। ये 6:5 है और ये क्या है 4:3 है। तो मैं को एक्स मान लेता हूँ, इसका रेशियो एक्स मान लेता हूँ और इसका मान लेता हूँ बाई, ठीक है। ये मान लेता हूँ बाई, ऊपर वाले माए को मैं एक्स मान लेता हूँ रेशियो और इसका मान लेता हूँ बाई। और इसे अगर हम हटा दें तो इसमें भी कोई भी अंतर नहीं पड़ेगा, बाई मान्य हो ये हमारा बाई हो गया। अब देखो सवाल को कैसे करेंगे लॉन्ग तरीके से। मैंने आपको क्या बताया था, अगर हमें आय निकालनी हुई आय तो खर्च प्लस बचत होती, लेकिन हमें इस टाइम क्या दे रखी, बचत दे रखी। सवाल में देखो प्रत्येक प्रतिमाह 400 रुपए की बचत कर रहा है, तो बचत कब करेगा, पहला आय का होना चाहिए, आय में से जब हम खर्चे को घटा देंगे, आय में से जब खर्चे को घटा देंगे क्या आ जाएगी हमारी बचत आ जाएगी। तो आय में से खर्चे घटा दो तो 6x - 4y अनुपात, ये हमारी होगी बचत, ये हमारी होगी बचत। और ये होगी 5x - 3y, ये भी होगी हमारी क्या बचत। तो इसके बराबर दे रखा है 400। तो हमें जो है दो जो हमारी सिक्वेंस बन जाएंगी, दो हमारी रिएक्शन बन जाएगी 6x - 4y, दो हमारी समीकरण बन जाएंगी 6x - 4y बराबर हो जाएगा 400। ये भी क्या है हमारी बचत है और ये भी क्या है बचत है, और ये भी हमारी क्या है टोटल क्या है बचत है। तो 6x - 4y बराबर 400 समीकरण ए बन जाएगी और ये हो जाएगी 5x - 3y बराबर कितना हो जाएगा हमारा 400। ये हो जाएगी समीकरण 2। फिर इस समीकरण को हम हल करेंगे, एक्स का मान निकलेगा फिर वाई का मान निकलेगा, फिर इस समीकरण में लिखेंगे, फिर इसकी जगह करेंगे। तो ये जो है सवाल हमारा जो है डिफिकल्ट हो जाएगा। इस तरीके से आप देख लेंगे और अब बताऊंगा मैं शॉर्ट तरीका, बिल्कुल इस तरीके से सवाल बहुत आपको इस तरीके से एग्जाम में नहीं करना है, सवालों को इस तरीके से बताऊंगा। ये हमारा चलेगा क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड, क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड। इसी तरीके से मैं आपको जो है कोई क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। चलते तो हमारा जो है आय दे रखी थी आय, अब इन क्वेश्चनों को टाइम नहीं लगेगा ज्यादा करने में। आय क्या हमारी 6:5 और क्या है जो हमारा खर्चा दे रखा है वो दे रखा है 4:3 में। तो क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड कर लो, इसकी इसमें करो गुणा और इसकी इसमें कर लो करो, आय में से खर्चे को हटा दो तो क्या निकल जाएगी बचत। तो निकाल लो, ये जो हमारी निकल आएगी वो निकल जाएगी बचत। 5 चौक 20 और 6 18, 20 में से 18 घटा दो, 20 जो हमारी आय है और 18 जो है हमारा खर्चा है, तो आय में से जो है खर्चा घटा दो तो हमारी निकल गई बचत। तो 5 चौक 20, 20 - 6 18, तो 20 में से 18 घटा दो कितना बचा 2, ये जो हमारी 2 निकल गई ये हमारी क्या है बचत। और बचत ही क्या हमारी ये बचा दिया 400 रुपए, तो बचत बराबर हो जाएगी बचत। तो 2 इक्वल टू क्या जाएगा 400। और यहाँ से हमें एक की वैल्यू निकालनी होती है, तो एक की वैल्यू क्या जाएगी 200, ये हमारी होगी एक की वैल्यू 200। लेकिन सवाल में पूछ रहा है उनकी मासिक आय बताइए, उनकी मासिक आय यानी उनकी किन की दोनों की, ए की और बी की। तो ए की आय है 6 और बी की आय है 5, तो इन दोनों आय को जोड़ लो, 6 और 5 कितना हो गया 11। तो जब एक की वैल्यू हमारी 200 आई तो 11 की कितनी आ जाएगी, 11 की मल्टीप्लाई कर लो 200 में, तो 11 0 0 11 दूनी 22, ये रहेगा 2200 हमारी। तो इन दोनों की मासिक आय जो हमारी होगी 2200। अगर मैं कह दूं ए की आय कितनी होगी, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है उनकी मासिक आय यानी दोनों की मासिक आय पूछा था। अगर मैं आपसे ये पूछ लूं ए की मासिक आय कितनी है, तो हमारी एक यूनिट की जो वैल्यू आई थी 200 आई थी, तो 200 की गुणा 6 में करोगे कितनी आ जाएगी 200 छक्का 1200, ए की आय हो जाएगी। अगर मैं इस क्वेश्चन को चेंज कर दूं, पूछ लूं बी की मासिक आय ज्ञात करो, तो बी की मासिक आय हमारी क्या है 5 है, तो 200 की गुणा काय में करोगे 5 में, 200 पंजे 1000, 1000 हमारा आंसर है। अगर खर्चा पूछेगा तो खर्चे की मल्टीप्लाई 200 की इससे कर लेंगे, और बी का खर्चा पूछेगा तो इससे कर लेंगे 3। आपको सवालों को रटना नहीं समझना है, क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ सकता है, लेकिन जो हमारे क्वेश्चन बनेंगे वो इसी मेथड पे बनेंगे। और आपको फॉर्मूला नहीं लगाना है, फॉर्मूला जो बताया था मैंने आपको वो सिर्फ समझने के लिए बताया था,
कि आय में से खर्च घटा दो बचत, आपको डायरेक्ट करना है। आप ये नहीं कि फॉर्मूला लिख दिया एग्जाम में आय बराबर बताता खर्च प्लस बचत, ये लिखने का थोड़ी ना होता। आप ये पूछ लो किसी आदमी की जो है कितनी भी इनकम मान लीजिए 500 है, 200 का खर्चा कर लिया तो बचत जो घटेगा आय में से तो खर्चा करके जो हमारे बचत की बचेगी। तो इसी तरीके से क्वेश्चन करना है। और यह है क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड लगाना है। देखो 5 से 4 की मल्टीप्लाई के लिए 20, ये हमारी आय होगी, आय में से खर्चा घटा दिया 6 18 है, ये हमारा हो गया खर्चा। तो 20 माइनस 18 है बचत, आय में से खर्चा घटा दिया, बचत कितनी निकल गई 2, 2 की जो हमारी बचत थी वो इधर रखी 400 और ये एक यूनिट की वैल्यू निकाल लो तो 1 यूनिट की होगी 200। और हमसे पूछा दोनों की मासिक आय ज्ञात करो, तो मासिक आय कितना था 6 और 5 11, 11 की हमने गुणा कर दी 2200, ये हमारे क्या आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे पे। हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है, अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर दूसरे पे। और आशा करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आ गया। बिल्कुल एक लाइन का सवाल है, अगर आप उससे करते हैं एक्स मानकर बाय मान के, क्या आय हमने एक्स मान ली और जो हमारा खर्चा जो है बाय मान लिया, तो उससे वो बहुत तरीके से लॉन्ग बैठ जाता हमारे क्वेश्चन ये। तो बिल्कुल नई नई ट्रिक लाता रहूंगा मैं, इसी तरीके से बताऊंगा। क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड से करनी है आपको ये सवाल, कैसे करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड बोलते हैं, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, ए और बी की आय का अनुपात दे रखा है इन्होंने 3:2 है, और दे रखा है क्वेश्चन में उनके बीए का खर्च, बिया का खर्च बताइए। बीए का अनुपात दे रखा है 5:3, ये दे रखा है बीए का अनुपात 5:3 है। और ये कह रहा है यदि दोनों 200 रुपए की बचत करते हैं तो एक की आय कितनी थी। ये बचत कर रहे हैं 200 रुपए की, पहले 400 रुपए की बचत कर रहे थे, अब कर रहे हैं 200 रुपए की बचत, खर्चे ज्यादा हो गए। तो पूछ रहा है, अब पूछ रहा है एक ही मासिक आय, अब पूछ रहा है एक ही मासिक आय बताइए, एक ही मासिक आय क्या है, आय क्या होगी, ये हमारे जो है क्वेश्चन में पूछा है। मेथड वही अपनाना है तुम्हें, तो कर लो। लिखो आय का अनुपात दे रखा, क्या हमारा आय का अनुपात क्या दे रखा, आय का अनुपात दे रखा है 3:2। बिल्कुल आपको आराम से समझना है। अगर इससे रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन है तो वह हमें सेंड कर सकता है टेलीग्राम चैनल पे, मंजीत सर डाउट क्लास के नाम से चैनल पे सर्च कर सकता है। मैथ से रिलेटेड ये जो भी हमने जो है चैप्टर पढ़ा दिया, हिंदी से रिलेटेड हो मैथ से रिलेटेड हो, ठीक है। तो ये हमारी आय का अनुपात क्या है 3:2 है, और उनकी मासिक खर्च कितना हमारा बीए कर लो, खर्च कर लो, खर्च लिख देता हूँ मैं। खर्च दे रखी है हमारी 5:3, ये हमारी 5:3 है। तो लगा लो क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड सही, 5 की करो 2 की 5 में कर लो या 5 की 2 में कर लो, बात एक ही है। तो 5 दूनी 2 पंजे 10 और 3 3 9, तो 10 में से 9 घटा दो, 2 पंजे 10, 10 हमारी आय हो जाएगी, 3 3 9, 9 हमारा खर्च हो जाएगा, तो 10 में से 9 घटा दो, तो जो हमारी बचत आएगी वो कितनी निकल गई, 1। मैं लिख लेता हूँ 10 - 9, आपको ध्यान रहेगी, ठीक है। तो हमारी एक जो निकल गई ये हमारी क्या बचत है। और बचत सवाल में दे कितनी रखी है, बचत दे रखी है 200, एक यूनिट की वैल्यू हमारी क्या है 200 है। क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड है, पहले 2 की 5 में गुणा करो, फिर 3 की 3 में गुणा करो, 2 पंजे 10, आय 10, 3 3 9, खर्चा 9, बचत कितनी निकल है 10 में से 9 गया 1। और 1 यूनिट की जो है सवाल में हमें वैल्यू दे रखी है 200। अब ये पूछा है, इसमें पूछा है इस क्वेश्चन में एक ही मासिक आय क्या होगी, तो एक ही मासिक आय हमारी क्या दे रखी है 3, तो निकाल लो 3 की वैल्यू निकाल लो। जब 1 यूनिट की वैल्यू क्या हमारी 200 है, तो 3 की क्या हो जाएगी 200 गुणा 3, यह हो जाएगी 600। यही हमारा क्या आंसर। क्वेश्चन में अगर ये पूछता बी की मासिक आय कितनी होगी, तो बी की मासिक आय हो जाती 2, ये लिख लेता हूँ बी की मासिक आय। आंसर तो हमारे 600 हो गया, लेकिन पूछ लेता बी की मासिक आय क्या होगी, तो बी की मासिक आय हो जाती, फिर 2 की वैल्यू निकालनी होती, 2 की मल्टीप्लाई करो 200 से, तो ये कितनी होती 2 की 200 से मल्टीप्लाई करो कितनी रहेगी 200 दूनी 400। अगर इस क्वेश्चन में ये पूछ लेता, आपको ये ध्यान रखना है बोल के रही हूं, अगर इस क्वेश्चन में ये पूछ लेता इन दोनों की वार्षिक आय ज्ञात करो, तो वार्षिक, अगर क्वेश्चन में ये पूछ लेता मासिक की जगह वार्षिक, आपको रटना नहीं है, मैं आज भी कहता हूँ समझना है आपको, समझ लो। अगर इस मासिक की जगह वार्षिक कर दो, तो जो हमारी 600 आया 600 की मल्टीप्लाई करता हूँ 12 से, क्योंकि वार्षिक में क्या होता है हमारे 12 महीने होते हैं। इस तरीके में क्वेश्चन आप बताऊंगा आपको, ठीक है। तो बने रहिएगा। ये हमारा क्या क्वेश्चन नंबर दूसरा था। अब चलते हैं हमने क्वेश्चन नंबर 3 पे, और इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन मैं आपको करूंगा 6 से 7 क्वेश्चन करूंगा। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर तीसरे पे। अब ये हमारा क्वेश्चन नंबर तीसरा है, ये क्वेश्चन नंबर तीसरा है, ध्यान से देखो। ये क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है तीसरा है, मेथड बोल लगाना है। तो देखो ये नहीं कि आप बना दो तो मेथड लगाए जा रहे हैं, पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। ए कोमा बी कोमा सी का मासिक वेतन अनुपात दे रखा है। एक हमारा वेतन, वेतन मीन्स वेतन क्या तो आएगा, तो बात एक ही है।
तो आई क्या दे रखी है हमारी 2:3:5 दे रखी है। ये हमारा क्वेश्चन हो गया, इसके अनुपात में है। यदि सी का मासिक वेतन ए के मासिक वेतन से 1200 रुपए अधिक है तो बी का वार्षिक वेतन क्या होगा। आपको क्वेश्चनों को जो है ध्यान से पढ़ना है। ये कह रहा है मासिक वेतन का अनुपात दे रखा है, क्या कहता है आय का, यह आय का अनुपात दे रखा है। अभी कह रहा है क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े, यदि सी का मासिक वेतन ए के मासिक वेतन से 1200 रुपए अधिक है, सी का मासिक वेतन ए के मासिक वेतन से कितना अधिक है, 5 से क्या है 2 हुआ तो कितना अधिक है, 3 अधिक है। अभी सी का मासिक वेतन 5 हो गया ए के मासिक वेतन से, पहले ए का मासिक वेतन था तो 2 से कितना हो गया 5 हो गया, तो कितना कितना एक्स्ट्रा हो गया 3 गुना। 3 गुने का मतलब आ गया 3 ज्यादा हो गया ना, पहला मासिक वेतन 2 था, 2 से कितना हो गया, सी का मासिक वेतन 5 हो गया, तो कितना ज्यादा हो रहा है, 3 ज्यादा हो रहा है नहीं, तो 3 की वैल्यू क्या हमारी, ये हमारी 1200 रुपये। यही बात क्या हमारी समझने की थी। तो 3 की वैल्यू होगी 1200 रुपये, 1 यूनिट की हमें वैल्यू निकालनी होती है, 1 यूनिट की वैल्यू होगी 400 रुपये। अब इसमें पूछ रहा है बी का मासिक वेतन, बी का पूछ रहा है वार्षिक वेतन, लेकिन पहले बी का मासिक वेतन तो निकाल लो, जब तो वार्षिक निकलेगा, तो बी का वार्षिक निकाल लो पहले। तो बी का जो है हमारा आय कह लो वेतन कितना हमारा 3 है, तो 3 की वैल्यू फिर निकाल लो, तो 3 की कितनी रहेगी 400 गुणा 3 कितनी रहेगी 1200। लेकिन भाई साहब आपको क्वेश्चन में ये ध्यान रखना है, इसमें पूछा है वार्षिक, और जो मैंने आपको क्वेश्चन 2 पहले करवाए थे उसमें पूछा है मासिक। मासिक और वार्षिक आपको ध्यान से यही क्वेश्चन पढ़ना है, इसमें पूछा है वार्षिक। अगर सवाल में वार्षिक पूछे तो जो हमारा आंसर आएगा उससे मल्टीप्लाई कर दो 12 से, गुणा कर दो 1200 की 12 से, तो कितना देगा 12 144, 144 और 00, ये हमारा का आंसर। अगर मैं यहाँ वार्षिक कह जगह मासिक कर दूं, अगर ये कह लू इस सवाल में क्या बी का मासिक वेतन क्या होगा, तो बी का मासिक वेतन पूछे तो ये हमारा होगा 1200, लेकिन इसमें मासिक ना पूछ करके क्या पूछा है वार्षिक, तो वार्षिक में जो है 12 महीने होते हैं, 12 से हमने मल्टीप्लाई कर देती, ये हो गया हमारा आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। 6 क्वेश्चन करवाऊंगा, 6-7, लेकिन इस 4 क्वेश्चन तो इसी टाइप के होंगे, और 2 क्वेश्चन जो होंगे इससे थोड़ा हम जो है एडवांस में पहुंच जाएंगे, जो आजकल एसएससी से रिलेटेड डाटा एंट्री हुई, सीजीएसएल हुई, सीजीएल होगी, जो उनमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, ए तथा बी की साप्ताहिक आय का अनुपात दे रखा है 9:7 और उनके बीए का अनुपात दे रखा है, बीए मीन्स खर्च का अनुपात दे रखा है 4:3। अभी कह रहा है यदि दोनों व्यक्ति हर सप्ताह 200 रुपये बचा लेते हैं, हर सप्ताह जो है 200 रुपये बचा लेते हैं, ये पुराने जमाने की बात चल रही है, अब तो जो है मजदूरी भी काफी बढ़त पे है, और महंगाई की बात करें तो महंगाई भी जो है हमारी बढ़ चुकी है। ये पूछ रहा है 200 रुपये बचा लेता है हर सप्ताह, तो उन दोनों की जो है साप्ताहिक आय का योग पूछ रहा है। पहले ए का निकाला था, बी का, अब इस क्वेश्चन में पूछ रहा है इन दोनों की जो है आय का जो है हमें योग निकालना है, आय का योग कितना होगा। तो कर लो, वही मेथड अपनाना है इस सवाल को पढ़ के, क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड, ये हमारा क्या है वही मेथड चलेगा। अब कर लो इसे सोल्व, बिल्कुल एक लाइन का आंसर है हमारा। तो आय क्या दे रखी है हमारी, आय दे रखी है 9:7, और खर्चा दे रखा है हमारा, बी मीन्स होता है खर्चा दे रखा है हमारा 4:3। अब लगा लो क्लोज मल्टीप्लाई मेथड, तो 7 की कर लो 4 से और 9 की कर लो 3 से, और आय में से जो है खर्च को घटा दो, तो 7 चौक 28 और 9 के 27, 7 चौक 28 और 9 के 27, 28 में 7 घटा दो, तो हमारी जो निकल का आई आय में से खर्चा निकल का वो निकल का बचत। तो बचत जो हमारी 28 में 27 घटेगी तो कितनी निकलेगी 1, और बचत हमारी क्वेश्चन में क्या दे रखी है, बचत बराबर लगनी है बचत, तो बचत दे रखी है 200 रुपये, तो 1 यूनिट की होगी वैल्यू 200 रुपये। अब इस क्वेश्चन पूछ लो क्या पूछ रहा है, अभी पूछ रहा है उन दोनों की साप्ताहिक आय का योग पूछिए। अब लेकिन आप देख लो साप्ताहिक आय का अनुपात कितना है, तो दोनों की आय का अनुपात दे रखा है 9 और 7 जोड़ लो 16, तो 1 यूनिट का मान 200 है। अब 16 का कितना होगा, 16 की मल्टीप्लाई कर लो 200 से, तो 16 का पूछा है तो 16 की मल्टीप्लाई कर लो 200 से, तो 16 200 हो जाएगा, 200 गुणा 16, ये कितना जाएगा 3200। ये हमारा क्या आंसर है, ये हमारा क्या आंसर है। अगर अब इस सवाल में ये पूछ लेता उन दोनों की साप्ताहिक आय का योग पूछ ले साप्ताहिक का, अगर पूछ लेता वार्षिक, तो वार्षिक में क्या है 3200 की 12 से हम क्या है मल्टीप्लाई कर लेते, क्योंकि ये हमारा जो निकल गया साप्ताहिक पूछ लेता साप्ताहिक। लेकिन महीने की पूछ लेता तो महीने में जितने दिन होगा उससे गुणा कर लेते, और वार्षिक पूछता तो वार्षिक के हिसाब से 12 महीने से हम गुणा कर लेते। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4। और ए की आय पूछेगा तो 9 की मल्टीप्लाई कर लो 200 से, और बी की आय पूछेगा तो 7 की मल्टीप्लाई 200 से, और 12 हमारा ये हमारा आंसर है 3200।
बता दिया हमने किस तरीके से एग्जामिनर क्वेश्चन यहाँ बता सकता है। अब चलेंगे थोड़ा एडवांस लेवल पे, क्वेश्चन नंबर 5 और 6 ऐसा समझाऊंगा, थोड़ा आपको देखने में डिफिकल्ट लगेंगे क्वेश्चन, लेकिन आपको जो है सवाल समझ में आ जाएगा और बहुत ही उस तरीके से आप जो है कोई भी नोटबुक लीजिए या प्रीवियस क्वेश्चन उठाइए इससे रिलेटेड, और आपको जो है करने में भी जो है इंटरेस्टिंग लगेंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। अब ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 ये थोड़ा एडवांस लेवल पे है, आपको देखने में लग रहा है बड़ा हार्ड है, लेकिन हम आपको जो है आसानी से बिल्कुल समझाएंगे और आपकी जो है समझ में भी आएगा। ये क्वेश्चन जो आते हैं ये आते हैं एसएससी से रिलेटेड, जैसे एमटीएस वगैरह होता है, या कह सकते हैं डाटा एंट्री का, या कह सकते हैं सीपीओ का या सीजीएल में। ये जो है मेंस का सवाल है, प्री में भी रख देते हैं, ऐसा नहीं कि मेंस में आगा प्री में नहीं आगा। तो ये बहुत ही जो है हम कह सकते हैं चुनिंदा या कह सकते हैं इंटरेस्टिंग जो हमारे क्वेश्चन है, और मैं बताऊंगा आपको इन क्वेश्चनों को आपको कैसे करना है, बिल्कुल आराम से समझाऊंगा। तो हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, पहले क्वेश्चन को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है, क्वेश्चन की जो है एक्सप्लेनेशन क्या कह रहा है। तो ये क्वेश्चन हमारा ए कोमा बी कोमा सी का बीए का अनुपात, खर्च का अनुपात दे रखा है 16:12:9 और अपनी आय का 20%, 25%, 40% बचाते हैं। लेकिन इसमें ये नहीं दिया कि आय हमारी कितनी है, तो आय भी हम बताएंगे कि आय भी कैसे निकालेंगे। और दे रखा है क्वेश्चन में यदि ए कोमा बी कोमा सी की कुल आय 35,700 है तो उनकी व्यक्तिगत आय बताइए। व्यक्तिगत जो है आय बतानी है, व्यक्तिगत मीन्स ए की आय कितनी है और बी की कितनी है और सी की कितनी निकालनी है आय। अब करते हैं सोल्व। तो दे रखा है खर्च का अनुपात दे रखा है, कितना दे रखा है 16:12:9, ये दे रखा है खर्च का अनुपात 16:12:9। अब ये दे रखा है अपनी आय का 20%, 25%, 40% बताते हैं, तो फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लो पहले। 20%, 25%, ये दे रखा है 40%, तो 20% का मतलब है 1/5, 25% का मतलब है 1/4 और 40% का मतलब है 2/5। ये मैं कह सकता हूँ अगर इनकी दिन भर में या महीने में या सप्ताह में कुछ भी ले लो, अगर ये 5 इनकी इनकम जो है, इनकम या वेतन या मीन्स कह दो आय, अगर 5 रुपए आय है तो ये क्या है हमारी बचत है। 5 रुपए अगर वो कमा रहा है कोई भी व्यक्ति तो 1 रुपया बचा रहा है, तो खर्च कितने कर रहा है 4, और 25% का मतलब हो गया 1/4, यही हमारी फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 25% की। या मैं कह सकता हूँ 4 रुपए अगर आय है उनकी तो एक क्या हमारे बचा दिया है, और 40% का मतलब है 2/5, और 5 रुपए क्या आय है और 2 रुपए हमारे जो है बचा दिया है। तो अगर हमें खर्च निकालना, खर्च बराबर खर्च लिखना है, ये जो है खर्च का अनुपात है, तो यहाँ भी जो है हमें खर्च का अनुपात बराबर करना पड़ेगा, जब भी तो हमें आय का अनुपात निकालना पड़ेगा, जब भी तो हमें आय का अनुपात को जो पता चलेगा। निकले कैसा, जैसे ये क्वेश्चन में था अपनी आय का इसने जो है बचा दिया है तो हमें खर्चा निकालना है, तो घटा दो। खर्च कितना हो जाएगा 4/5, एक में से घटा दो। मैं आय को मान हूँ पूरी एक मान हूँ, तो एक में से 1/5 घटा दो, कितना जाएगा 4/5, और एक में से 1/4 घटा दो, कितना जाएगा 3/4, एक में से 2/5 घटा दो, ये कितना जाएगा 3/5। ये जो हमारी निकल का आय, इसे मैं कह सकता हूँ अगर उनकी 5 रुपए आय है तो 4 रुपए का जो है खर्चा कर रहे हैं। 5 रुपए की अगर इनकम है तो 4 रुपए का खर्चा कर रहे हैं, और इस 3/4 में 4 रुपए की अगर उनकी आय है तो 3 रुपए का खर्चा कर रहे हैं, और 3/5 में ये जो 3/5 है हमारा, तो 5 रुपए की अगर उनकी आय है तो 3 रुपए का क्या है खर्चा कर रहे हैं। तो 4 ये भी खर्चा है, ये भी खर्चा है ए का, और ये भी क्या है ए का खर्चा है। ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, और ये भी सी है। आय हमारी 5 है, 4 का खर्चा है। इधर बी पे चलें तो आय हमारी क्या है 4 है और 3 का जो है खर्चा है। और इधर चलें सी का, तो ये भी क्या हमारी 5 जो हमारी आय है, 3 का क्या है खर्चा है। तो कर लो, ये भी खर्चा है और ये भी खर्चा है, तो इसे इक्वल कर लो। तो 4 की वैल्यू क्या हमारी 16, तो 4 से 16 बनाने के लिए क्या मल्टीप्लाई करेंगे हम, 4 से 16 जो बनाने के लिए 4 से ही तो मल्टीप्लाई करेंगे। तो अनुपात समानुपात का यही तो नियम होता है अनुपात का, 4 से अगर तुमने ऊपर मल्टीप्लाई करी है तो नीचे भी क्या है 4 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। और ये हमारा क्या था, हमारा ये था हमारा 4 हमारा खर्चा था, खर्च जब भी तो खर्च के बराबर हमने क्या रखा खर्च, हमें खर्च दे रखा था, लेकिन हमें आय का पता नहीं था, तो आय हम यहाँ से निकाल लेंगे। जब यहाँ से तुमने 4 से मल्टीप्लाई कर ली तो यहाँ से भी क्या है 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 20। तो एक ही जो हमारी आय हो जाएगी ये निकल कर 20, ये हम आय निकालेंगे। पहले आय का पता चलेगा, फिर खर्चे का, तभी तो पता चलेगा कि किसकी बचत कितनी है। अब आ जाता है बी पे, तो बी का जो है हमारा अब आता है बी पे, तो बी पे जो है आय हमारी 4 थी, 3 का जो है खर्चा था।
तो बी का हमारा 3 का खर्चा है और यहाँ पर बी का हमारा जो है 12 का खर्चा है, तो इसे इक्वल कर लो। तो 3 की वैल्यू मैं कह सकता हूँ 12। तो 3 से जब 12 हो गई तो 4 से हमने मल्टीप्लाई करोगी, जब भी तो 12 बना है 3 से 12, तो यहाँ अगर 4 से मल्टीप्लाई करी, जब ऊपर आपने 4 से मल्टीप्लाई करी तो नीचे भी क्या है आपको 4 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो हो जाएगा 16। मैं कह सकता हूँ यहाँ पर 16 का खर्चा हो गया, तो 16 की जो हमारी आय है वो 12 का क्या हमारा खर्चा हो गया। तो हमें आय का नहीं पता था, तो आय हमारी क्या होगी यहाँ पर बी की 16 हो गई, तो 20:16। अब आते हैं सी पे। तो सी पे जो हमारी जो था हमारा 5 हमारी आय थी और 3 का क्या खर्चा था, तो सी का ये भी खर्चा है और ये भी क्या है सी का खर्चा है, तो इसे क्या हमारे इक्वल कर लेंगे। तो 3 की वैल्यू हो जाएगी 9। जब 3 से हमारा 9 हो गया तो क्या करेगी 3 से मल्टीप्लाई। जब ऊपर हमने 3 से मल्टीप्लाई करी, ऊपर हमने 3 से मल्टीप्लाई करी, तो यहाँ भी क्या है मल्टीप्लाई 3 से करनी पड़ेगी, हो जाएगा 15। कह सकता हूँ मैं 15 हमारा अगर आय है तो 9 रुपये हमारा खर्चा हो जाए। तो हमारी हमें निकालनी थी यहाँ पर आय, तो आय हमारी कितनी होगी सी की होगी 15। तो मैं यहाँ से जो है आय का पता चल गया। अब इन्होंने क्वेश्चन में आय दे रखी थी हमारी कुल, लेकिन हमें आय पता नहीं था, तो आय हमने ऐसे निकाल ली। अब या तो ऐसा कर लो फ्रैक्शन वैल्यू से, जैसे हमने पूरा पार्ट आय जो हमने 1 माना था, तो 1 में से अगर 1/5 घटा देंगे तो वो क्या निकल कर आएगा हमारा खर्चा निकल कर आएगा 4/5। और यहाँ से भी 1 में से 1/4 घटाएंगे तो खर्चा निकल कर 3/4। ये 3/4 को मैं ये भी कह सकता हूँ, अगर 4 रुपए हमारी आय है, 4 रुपए हमारी आय है, तो 3 रुपए हमारा क्या था खर्चा था। तो ऐसे हमने इसमें करा, तो ये हमारी निकल का आय, ए की आय निकल का 20 और बी की आ गई 16 और सी की आ गई हमारी 15। अब कुल आय दे रखी है तो जोड़ लो इन्हें, ए प्लस बी प्लस सी की आय 20 और 16 कितना हो गया 36, 36 और 15 कितना हो गया 51। 51 की वैल्यू दे रखी है हमारी 35,700। कुल आय दे रखी है ए कोमा बी कोमा सी की। तो इसे अब मल्टीप्लाई कर लो, भाग दे लो 51 से 357 बार कितनी कटेगा 7 बार और 2 जीरो है 2 जीरो बढ़ा लो। 1 यूनिट की जो वैल्यू हमारी आई 700। अब इस क्वेश्चन में पूछ रहे हैं आपको उनकी व्यक्तिगत आय बताइए, तो उनकी व्यक्तिगत आय कितनी है हमारी ए की आय और बी की और सी की आय निकालनी है, तो निकाल लो। ए की आय कितनी है 20, तो 20 की वैल्यू निकालो, 20 की मल्टीप्लाई करो 700 से, 20 सत्ते 140, 2 जीरो और बढ़ा दो 14,000 हो जाएगी। 20 की मल्टीप्लाई करी 700 से। अब ये पूछ रहा है ए हमारी होगी ए की आय, ए की आय निकल का है यो। अब पूछ रहा है बी की आय, तो बी की आय निकालो, बी की आय कितनी 16, 16 की मल्टीप्लाई कर लो 700 से, 16 गुणा 700, 16 सत्ते कितना हो जाएगा 16 सत्ते 112, ये हो जाएगा 2 जीरो और लगा लो। अब क्या हमें निकालना सी की आय, तो सी की आय कितनी 15, आपको दिख रहा सी की आय कितनी होगी 15, तो 15 की मल्टीप्लाई कर लो कितने से 700 से, 15 की मल्टीप्लाई कर लो 700 से, 15 गुणा 700, ये हो जाएगा 10500। ये क्वेश्चन, ये हमारा आपको क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को कम से कम आप 2 से 3 बार करना, आपकी जो है क्वेश्चन ये आसानी से समझ में जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन, ए की आई निकल गई, बी की आई निकल गई और ये आएगी हमारी सी की आई। अब चलते हैं सबसे हमारे लास्ट वाले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 6। अब ये सबसे लास्ट हमारा क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है, ए कोमा बी और सी। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है, सेम 5 की तरह है। इसी प्रकार मैं आपको जो है 2 से 3 क्वेश्चन करवाऊंगा ताकि आपको जो है समझने में भी क्वेश्चन आसानी हो सके। तो क्वेश्चन हमारा 6 है, ए कोमा बी और सी अपनी आय का 80%, 85%, 75% खर्च करते हैं तथा उनकी बचत का अनुपात दे रखा है ना 8:9:20। जिसका अनुपात दिया हो उस पर जो है बचत निकालते हैं वो, तथा ए और सी की आय में 18,000 रुपए का अंतर है, तो बी की आय क्या होगी। सवाल को पढ़ लिया आपने, आप करते हैं सोल्व से। तो क्वेश्चन को आपको देखना है, पहले बचत का अनुपात लिखो, जिसका अनुपात दिया हो पहले उसका अनुपात लिखो। तो बचत का अनुपात दे रखा हमारा 8:9:20। जिसका अनुपात हमें दिया हो उसका अनुपात बराबर करने की सोचो आप। तो हमारा क्वेश्चन दिया 80%, 85%, 75% खर्च करते हैं। तो मान लीजिए हमारी टोटल इनकम हमने कुछ नहीं पता 100 मान लिया, 100 में से 80% खर्च कर रहे हैं, तो बचत कितने कर रहे हैं 20% की जो है हमारी बचत है, ये मान लिया आप। तो 20% की हमारी बचत होगी, 100 में से घटा लो, 100 में से 80 घटा लो कितने का 20%, 100 में से 85 घटा लो कितने का 15%, ये हमारी बचत है, आय में से बचत है हमारी। ये अब पहले आय में से खर्चा दिया था, अब मैं 100 में से घटा रही हूँ, तो हमारी क्या आ जाएगी आय में से खर्चा घटा देंगे तो क्या जाएगा बचत हो जाएगी नहीं। तो 100 में से हमारे 75 घटा लो कितना रहेगा 25%।
पहले हमने 1 मान के करा था, वो भी सही है, मैं आपको 100 मान के करवा रही हूँ ताकि आप कोई सा भी मेथड लगा सके। तो 80% हमारा खर्च कर रहा था, बचत होगी 20%, फिर 85% हमारा क्या है खर्च कर रहा था, बचत होगी 15%। फिर क्वेश्चन में कर रहा था बचत हमारी 75% की, जो हमारा खर्च कर रहा था, बचत होगी हमारी 25%। अब लिख लो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होगी 1/5, 15% की होगी 3/5, 3/20 और 25% की वैल्यू होगी 1/4। ये हमारी होगी फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। अब मैं से ये बात कह सकता हूँ, ये हमारी जो है 1/5 जो है हमारा 1/5 होगी, मैं लिख देता हूँ, ये 3/20 हो गया और ये हो गया 1/4। अब मैं ऐसा 1/5 को ये कह सकता हूँ कि अगर इनकी इनकम 5 की है, मान लीजिए इनकी इनकम क्या है 5 की है, तो बचत कितने कर रहे हैं 1 की, और इस बी की जो इनकम है हमारी आय है 20 है, तो बचत कितने कर रहे हैं 3 की। और इस सी में चले हम, सी में तो 4 रुपए की हमारी क्या आय है और बचत क्या हमारी 1 की आय, तो बचत हमारी क्या है बराबर होगी, ये हमारी क्या आय है लिख देता हूं, और ये क्या हमारी बचत है 1, तो ये भी बचत है, ऊपर ऊपर की हमारी बचत है, नीचे नीचे की हमारी आय है, ये मान के चलिए। तो 1 की वैल्यू हमारी, ये भी क्या हमारी 1 बचत है और ये भी क्या हमारी बचत है, तो बराबर रख दो। तो 1 की वैल्यू हमारी क्या है 8, इसको को ध्यान रखो, 1 की वैल्यू क्या हमारी 8, तो 1 से वैल्यू हमारी 8 होगी, तो हमने जरूर 8 से क्या है हमारी मल्टीप्लाई करी होगी। जब ऊपर आपने 8 से मल्टीप्लाई करी तो नीचे भी क्या हमारी 8 से जो है मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 8 पंजे 40। हमें आय का पता नहीं था तो एक ही आय ऐसा निकल गई, तो आय लिख लेता हूँ, आय क्या निकल गई हमारी 1 की 40। अब आता है बी की आय पे, तो 20 की हमारी क्या आय थी और 3 का क्या हमारी बचत थी, तो ये ऊपर वाली जो हमारी आय है, तो बी की आय यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 9 है, तो 3 से हमारी जब 9 बनी आय तो कितने गुना करा 3 गुना, तो 3 गुना 3 से हमारी क्या आय 9 ही, तो यहाँ भी 3 से जो है मल्टीप्लाई करी होगी इन्होंने, 3 से 9 गुना, 3 से जब हमारी 9 आई, तो अब जब 3 से मल्टीप्लाई आपने ऊपर करी तो नीचे भी क्या है 3 से मल्टीप्लाई करनी होगी आपको, तो 20 दिया 60, तो यहाँ से हमें पता चल गया आय, ये नीचे वाली क्या हमारी आय होती है बचत, तो हमें ऐसा बी का आय पता चल गया, तो बी की आय कितनी है 60। अब निकाल लेते हैं सी की आय, सी की आय कितनी है, हमें कोई आय का पता नहीं था, तो ये हमारी आय है और ये हमारा सी का क्या बचत है, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या की 20, और जब 1 यूनिट से 20 हुई तो जरूर हमने 20 से मल्टीप्लाई करी होगी, यहाँ पर जब ऊपर 20 से मल्टीप्लाई हुई तो नीचे भी क्या है 20 से ही मल्टीप्लाई होगी, ये हमारी अनुपात का नियम है, तो 20 चौक 80, ये हमारी क्या 80 आय है, तो 20 की क्या बचत है, तो यहाँ पर लिख लिया हमने 80 जो हमारी आय है। यहाँ से हमने निकाल ली ए की आय 40 और बी की आय 60 और सी की आय निकाल ली हमने 80। अब निकाल दो इसे, ये हमारी होगी बचत, ये होगी हमारा आय। अब यहाँ से हमें जो है क्वेश्चन में ए और सी की आय में अंतर दे देगा था, ए और सी की, ये कह सकते हैं बी की हमें जो है आय का पता नहीं था, हमने आय जो है इससे निकाल ली, इस परसेंटेज से। अब कर लो तो 20 से काट लो, 20 दूनी 40, 20 से 60 और 20 चौक 80। अब क्वेश्चन में कह रहा है ए और सी की आय में 18,000 रुपए का अंतर है, तो ए और सी की आय में कितने का अंतर है, तो 4 में से 2 घटा दो, कितने का 2 यूनिट की जो है वैल्यू दे रखी है 18,000। तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी होती है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी रहेगी 9,000। अब ये पूछ रहा है बी की आय पूछ रहा है, तो बी की आय कितनी हमारी 3, ये हमारी आय है, तो 3 की वैल्यू निकालो, 3 की वैल्यू कितनी रहेगी, जब 1 की वैल्यू 9,000 है तो 3 की वैल्यू कितनी रहेगी 3 गुणा 9,000, यह आ गया हमारा आंसर 27,000। इस क्वेश्चन का हमारा क्या आंसर ये है, ये हमारा क्या है 27,000 आंसर है। बिल्कुल आशा करता हूँ ये क्वेश्चन में आपको समझ में आ गया। अगर इस क्वेश्चन में ये पूछता है कि आप सी की आय बताइए, तो सी की आय निकाल लेते 4, तो 4 की मल्टीप्लाई करते हैं 9,000 से, कितना जाएगा 9 चौक 36,000। लेकिन हमसे पूछा था इसमें बी की है, तो बी की आय निकल गई 27,000। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन में आपको समझ में आए होंगे। और इस टाइप से ये जो हमने करवाया था अनुपात से अनुपात, जो हमारा वो चल रहा था चैप्टर, और जो हमने टाइप करवाया आय खर्च बचत पर आधारित क्वेश्चन बताए, इससे ज्यादा हाई लेवल का एग्जामिनर नहीं पूछ सकता जो हमारे क्वेश्चन है। ये हमारी मैथ की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। जय हिंद, जय भारत।